ओके प्यारे बच्चों, हम उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पर एक लिखा हुआ है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। और ये कोन कैसा है, इसके नीचे एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। मैं पहले टॉय की शेप बना देता हूं आपको प्यारे बच्चों। हमें एक टॉय दिया हुआ है जो इस शेप में बना हुआ है, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ ए टॉय। ये देखिए बच्चे, ये इस शेप में बना हुआ बेटा, ठीक है बेटे। सो एक बार फिर थोड़ा सा और मैं क्लियर डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। जैसे वो होते हैं ना बॉल ऑफ, जिसको बोलते हैं लट्टू हिंदी में। सो एग्जैक्टली उस शेप में ये देखिए, ये ऐसा टॉय है बच्चों, एक टॉय है, ठीक है। और ये जो ऊपर है टॉय, इसका कॉनिकल शेप में है, नीचे हेमिस्फीयर है। जो टॉय की टोटल हाइट है, टोटल हाइट यानी कि यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। और एक चीज और कही गई है यहां पर कि जो रेडियस है किसका, जो कोन है उसका, ये तार अटक रही है, ओके, जो कोन का है उसका जो बेस है, सर्कुलर शेप है, उसका रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है। और वो किसके इक्वल दिए गए हैं? रेडियस जो हमें दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बच्चे एक आप चीज देखें यहां पर, ये मैं ले लेता हूं इसका सेंटर, यहां से लेकर पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट ए तक, ये कितना है? ओ ए कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन। बेटा ये भी तो रेडियस हो गया यहां से यहां तक, ओके। मैं अगर इस पॉइंट को ले लेता हूं सी, आई विल टेक दिस पॉइंट एज सी। इस पॉइंट को मैंने ले लिया पॉइंट ए। तो ओसी भी कितना है बच्चों? ओसी हमारे पास आ गया 3.5, क्योंकि रेडियस है। अगर ओए रेडियस है तो ओसी भी रेडियस है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो टॉय है, ये टोटल हाइट इसकी 15.5 है, तो जो इसका कॉनिकल पार्ट है, ऊपर कोन बना हुआ है, उसकी हाइट कितनी होगी? यानी कि इस पॉइंट से लेकर अगर मैं यहां पर इसको ज्वाइन करता हूं, तो ये जो पॉइंट है यानी कि ओबी है, किसके इक्वल हो गया? ओबी को मैं ऐसे लिखूंगा बीसी माइनस ओसी। बीसी कितना है? टोटल हाइट, यानी कि ये है 15.5। तो 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर जाएगा, तो ओबी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओबी कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ओबी क्या है? हाइट ऑफ द कोन। अब इसमें कहा क्या गया है? हमें यह कहा गया है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, जो इनर सरफेस एरिया है, वो कैलकुलेट करके बताइए। तो प्यारे बच्चों, टोटल जो इनर सरफेस एरिया है, इनर सरफेस एरिया, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा बेटा दो पार्ट। एक आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और एक आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, वो क्या होता है? वो होता है आपके पास पाई आर एल। पाई आप सब जानते हो 22/7 भी लेते हैं, 3.14 भी लेते हैं। आर रेडियस हो गया, एल हो गया स्लॉट हाइट, और बच्चे सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया? वो हो गया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यदि आप यहां से पाई आर कॉमन लेना चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बेटा, यहां पर एल क्या होता है? स्लॉट हाइट। तो क्या आप मुझे एल की वैल्यू बता सकते हो? एल किसके इक्वल है? एल होता है ये स्लॉट हाइट, सब जानते हैं, ये है एल। एल किसके इक्वल होता है? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं, अगर ये पॉइंट हम ओडी ले लें, आर स्क्वायर, ठीक है, ये रेडियस है आर है, तो आर स्क्वायर प्लस ये जो आपके पास ओबी स्क्वायर था, इसी के इक्वल आ गया हाइट ऑफ ए कोन, जिसको हम कहते हैं, यानी कि 12। तो बच्चे यहां पर आप देखें,
हमें रेडियस कितना दिया गया 3.5, 3.5 को मैं 7/2 भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं 7/2। तो ये किसके इक्वल हो गया एल, एल हो गया 7/2 होल स्क्वायर। पहले तो आप अगर चाहे तो यहां पे फॉर्मूला लगा देना ताकि आपको कोई डाउट ना हो प्यारे बच्चों। तो एल किसके इक्वल है ओडी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर के इक्वल है प्यारे बच्चों। ओडी क्या हो गया रेडियस 3.5 यानी कि 7/2, 7/2 होल स्क्वायर प्लस किसके इक्वल आ गया ओबी स्क्वायर, ओबी क्या है 12, तो ये आ गया 144, 144। तो प्यारे बच्चों इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 49/4 प्लस 144, 144। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 576 बन जाएगा ये बच्चों। तो 576 ये सारा सॉल्व करके बन गया हमारे पास 625/4 यानी कि ये आ जाएगा 25/2, 25/2 आ जाएगा आपके पास एल बच्चों। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया, यहां से अगर आप चाहे तो बेटा पाई और आर कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा एल प्लस आर कॉमन गया तो एक आर बच गया यानी कि 2r आ गया बच्चे। तो यहां पर मैं वैल्यू डालता हूं, पाई कितना आ गया 22/7, रेडियस कितना आ गया 7/2, एल कितना आ गया बच्चे, एल आ गया आपके पास 25 अपॉन कितना 2 प्लस आर, आर कितना है 7/2, तो 7/2 का डबल क्या हो गया दैट इज 7, इसके इक्वल हो गया 7। तो ये 7 यहां कैंसिल आउट कर देते हैं, इस 2 को यहां पे कैंसिल करते हैं तो ये आ गया आपके पास 11। इसको जरा सिंपलीफाई कीजिए 25 प्लस 7 2 14 डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चे ये कितना बन गया, ये आ गया 11 इंटू 39/2, 39/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 11 इंटू 19.5। तो 11 इंटू 19.5 को आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बन गया 11 5 55, 5 कैरी, 11 9 99 और 5, 99 और 5 104, यहां डॉट आ गया 104, 10 कैरी 11 और 10 21, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये एक बड़ा आसान क्वेश्चन था। एक टॉय था, जो ऐसा टॉय था उसकी शेप ऐसे थी कि ऊपर कोन बना हुआ और नीचे क्या है हेमिस्फीयर। हमें इसका टोटल इनर सरफेस एरिया बताना था। तो टोटल इनर सरफेस एरिया के बारे में आपको जानकारी देता हूं। उसमें क्या आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि πr प्लस हेमिस्फीयर का एरिया। जैसे स्फीयर का क्या है 4πr², हेमी मतलब हाफ, तो हाफ का क्या हो गया 2πr²। तो इन दोनों में से मैंने πr कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया l + 2r। तो प्यारे बच्चों r क्या है रेडियस जो कि किसके इक्वल है 3.5, जिसको मैंने 7/2 लिख लिया। हाइट ऑफ ए कोन क्या आ गई OB जो हमने सॉल्व कर ली 12 सेंटीमीटर। तो L कैसे सॉल्व किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, L² = r² + s² आप जानते हैं कैसे निकालते हैं कोन में, तो उसी मेथड से सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया ये सॉल्व करके। तो L आ गया 25/2, तो बेटा ये L और ये R और ये H मैंने जब यहां पे डाला यानी कि L और R यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मेरे पास ये आंसर निकल के आया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इससे अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें सो दैट आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए बच्चे। हरिए ओके बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें दिया गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितनी दी हुई है, साइड दी हुई है हमें 7 सेंटीमीटर, किसके इक्वल 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर क्या किया गया है एक हेमिस्फीयर ऐसे डोम सा बनाया हुआ है। हमें यह बताना है कि इसका सरफेस एरिया कितना है। दैट्स इट, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। और ये डोम ऐसा बना हुआ है कि इसका जो डायमीटर है दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए
क्यूब, वो साइड के इक्वल है। तो डाया कितना हो गया इसका, डायामीटर इसका अगर हम देखें इस हेमिस्फीयर का जो ऊपर ऐसे डोम सा बना हुआ है वो है हमारे पास इक्वल टू द साइड ऑफ ए क्यूब, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों रेडियस कितना आ गया, रेडियस क्लियर कट यहां पर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। एक चीज, अब टोटल सरफेस एरिया जो हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ये करेंगे प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस करेंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि दो बार कैलकुलेट हो रहा है बेटा यहां पे, एरिया ऑफ ए बेस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब किसके इक्वल आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सर्कुलर, ये जो बेस है इसका सर्कल है, इसका एरिया माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 6 इंटू साइड, साइड कितनी है 7 स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बेटा यहां पे देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। तो बेटा यहां पर ये आ गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई कितना आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7/2, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 49/4, 49/4। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहां से इन दोनों से 49 ही कॉमन ले जाते हैं। जब 49 कॉमन चला जाएगा तो यहां क्या बचेगा 6, और यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा, इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया 2, ये आ गया 2 बेटा, और इसको मैं 11 से सिंपलीफाई कर देता हूं तो यहां बचेगा 11/14, 11/14 आ जाएगा, 7 2 14 बचेगी। तो इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये बन गया 49, 14 इंटू 6 84 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 14, डिवाइडेड बाय 14। तो 7 से इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 7 84 प्लस 11 95 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा बेटा ये। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 9 जा 63, 63 और 3 66 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा, डिवाइड करके अगर लिखना है तो ये आएगा 3, ये आ गया 3, ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्या था, एक क्यूबिकल हमें ब्लॉक दिया हुआ जिसकी डायमेंशन क्या है 7 सेंटीमीटर साइड, और इसके ऊपर एक डोम से ऐसे हेमिस्फीयर लगा दिया। देखते ना आजकल डिजाइन चले हैं घरों के ऊपर ऐसे डोम सा लगा देते हैं, तो वही है। हमें ये बताना था कि कितना सरफेस एरिया इसको का आएगा बच्चों ये। तो कैसे कैलकुलेट किया, सरफेस से टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब जब निकाला तो तीनों इसके जो 6 फेसेस थे सबको कैलकुलेट किया था। अब क्या आ रहा था बेटा, हमने क्या किया, हेमिस्फीयर का एरिया कैलकुलेट किया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे वाले पोर्शन को हमने माइनस किया है, क्योंकि उसको माइनस करना है, नीचे से वो ओपन है बेटा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हमने पाई और आर की वैल्यू डालकर हम यहां तक पहुंच गए बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें और कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें बच्चों ये। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरिया बेटा। ओके बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, वैसा है, इजी है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या कह रहा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, साइड ऑफ ए क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू L सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है।
उसके अंदर क्या हम एक डिप्रेशन कट करते हैं, स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल कट करते हैं। डिप्रेशन का मतलब है जैसे एक ग्राउंड है उसके अंदर हम एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा खोद देते हैं, ये मतलब है बच्चे, ठीक है। और वो जो गड्ढे का डायमीटर है दैट इज इक्वल टू द साइड, किसके इक्वल है? डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो किसके इक्वल है? साइड ऑफ ए क्यूब, यानी कि एल के इक्वल है। तो बच्चे यहां पे रेडियस किसके इक्वल हो गया? रेडियस हो गया हमारे पास l/2। तो हमें ये बताना कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द स्फीयर। बस, तो यानी कि ये आ गया 6 इंटू साइड स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। तो यहां पर आ गया 6 एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? l/2, तो यह आएगा l स्क्वायर बाय 4। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर आप चाहें तो l स्क्वायर बाय 4 अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पर क्या बच जाएगा? पाई, और इस तरह बच जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया हुआ तो मीटर स्क्वायर आएगा बच्चे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेम डिटो वैसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चे। ये आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th पूरी तरह से समझ आ गया होगा बच्चे। तो अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चंस को देखें और अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। तो मैं इस वीडियो में यही 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे यानी कि क्वेश्चन 6 से ऑनवर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक वो आपको अच्छी तरह से क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चे, वी विल मीट टुमारो। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।